हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि 1 से 5 के शिक्षक बनने के लिए बीएड डिग्री वाले योग्य नहीं होंगे, जिसके बाद आपने देखा था कि बीएड शिक्षकों में जमकर नाराजगी थी, बहुत गुस्सा था और लगातार ये सवाल बना हुआ था कि आखिर अब बीएड शिक्षक क्या करने जा रहे हैं। देखिए, सवाल ये भी बना हुआ था कि क्या परीक्षा कहीं रद्द तो नहीं होने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि आज बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कई बातों के बारे में खुलकर बात की है। तो देखिए, आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी आलोक। सबसे पहले ये बताइए कि क्या बीएड वाले परीक्षा देंगे या परीक्षा नहीं देंगे? जितने बीएड डिग्री धारक हैं जी, उनको झटका तो 11 अगस्त को ही लग गया था, जो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया था। अगर हम आज की बीपीएससी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, वो वीडियो आप लाइव पे जाकर देख सकते हैं, पूरा वीडियो है। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए, एक बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है, या कह सके कि इस पर से ज्यादा ध्यान हट जाए। आपको पता है, प्राथमिक शिक्षक हो, फिर सेकेंडरी एजुकेशन वाले टीचर हो, या फिर हायर सेकेंडरी वाले टीचर हो, उन सभी की बहाली होनी है। 1,70,000 पदों पर बहाली होनी थी। लगभग 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 1 to 5 के लिए अप्लाई किया, यानी कि प्राथमिक शिक्षक वो बनना चाहते हैं, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए। अगर हम बीएड वालों की बात करें तो लगभग आप समझ जाइए कि 4 लाख। देखिए, जो डीलेड वाले हैं, जो डीलेड डिग्री धारक हैं, वे तो बन सकते हैं, लेकिन बीएड वालों पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। परीक्षा होगी, ये बात तय कर दी गई है। 24, 25, 26 तारीख को परीक्षा होनी है, प्राथमिक के लिए, माध्यमिक के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए यह परीक्षा होनी है। इसमें अब कहीं कोई गुरेज नहीं है। और सबसे बड़ा जो लॉलीपॉप दिखाया गया है, लॉलीपॉप दिया गया है, अच्छा, फायदा लॉलीपॉप दिया गया है, लॉलीपॉप ही दिया गया है। अच्छा। इस समय में, इस परिस्थिति में जी, जब विद्यार्थी काफी नाखुश थे, असंतोष का भाव था, तो ये कहा गया है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अच्छा, ये लॉलीपॉप दिया गया है, नहीं, ऐलान कर दिया गया है। इस बार बीपीएससी की परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होने जा रही है। इसको आप लॉलीपॉप भी समझ सकते हैं, इसे आप तोहफा भी समझ सकते हैं। नहीं, जो गरीब आदमी होते हैं वो लॉलीपॉप ही देते हैं तोहफे में, उनके पास इतना पैसा नहीं है तो इतना महंगा गिफ्ट कहां से देंगे। लेकिन ठीक है, लॉलीपॉप ही दिया गया है, तो इसे लेकर आप तुरंत खुश हो जाएं। ये तो अच्छा हुआ कि निगेटिव मार्किंग नहीं हो जा रही है। लेकिन फिलहाल आपको परीक्षा देनी है। अब देखिए, आगे एनसीटीई की बात आ रही है। एनसीटीई भारत के राज्यपत्र को अगर हम देखें 2018 में जो लागू हुआ था, उसके बाद एनसीटीई के नियमावली के तहत ही तमाम जितने राज्यों में शिक्षकों की भर्ती होती है उनके ही नियमावली के अनुसार होती है। तो इसे समझना होगा कि अब जब एनसीटीई के माध्यम से ही ये बात तय हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि 1 to 5 वाले जितने टीचर्स होंगे वो बीएड डिग्री धारक नहीं होंगे, वो एलिजिबल नहीं है। इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है, तो फिर होगा कैसे? लेकिन ठीक है, ये भी बात है कि जो डिलेट वाले हैं, जिन्होंने डिलेट किया है, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, अभी एग्जाम लिया गया है। उन्होंने साफ साफ कहा, देखिए, एक बड़ी बात कही अतुल प्रसाद ने कि जो डिलेट वाले डिग्री धारक हैं उन्हें चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। उनके पास जो डिलेट का भी डिग्री है, ये प्लस पॉइंट है। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आएगी, हमने सिर्फ अभी परीक्षा लेने की बात की है, रिजल्ट देने का अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। ये कहना चाह रहे हैं आलोक कि अभी भी सस्पेंस बरकरार है, अभी भी सस्पेंस है कि आखिर बीएड वालों का क्या आगे, क्योंकि अभी एनसीटीई की बैठक जो है वो शिक्षा मंत्रालय के साथ चल रही है। जो निर्णय होगा वो सभी राज्यों को मानना होगा, ये बात होता है। तो एनसीटीई की ओर से जो निर्णय होता है उसका इंतजार तो है, लेकिन परीक्षा ली जाएगी, ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो सिर्फ बीएड वाले होंगे ऐसी बात कर रहे हैं। और आगे अगर उस आदेश के बाद, मतलब उस फैसले के बाद प्रभावित होती है, परीक्षा के बाद भी रिजल्ट प्रभावित होता है, तो उनका चांस नहीं खत्म किया जाएगा। चांस नहीं खत्म किया जाएगा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 3 बार चांस दिया था, तो ऐसा नहीं किया जाएगा, 2 नहीं होगा, 3 ही रहेगा। ये एक बड़ी बात कही है। तो इसमें विद्यार्थियों को खुश होने की जरूरत है, अभ्यर्थियों को जरूर इसमें राहत मिली होगी। एक तो निगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है, दूसरी चांस खत्म नहीं होनी है। ठीक है, और कुछ ऐसी राहत जो आज उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन ये बात तो तय है कि परीक्षा देनी, उन्होंने कहा कि परीक्षा देनी है, आप परीक्षा दें। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास बीएड की डिग्री है, आपके पास डीलेट की भी डिग्री है, तो अगर आपके पास डीलेट की डिग्री नहीं है, सिर्फ बीएड की डिग्री है, तो क्योंकि अभी फैसला आया नहीं है, तो अभी कहा नहीं जा सकता कि होगा क्या। आगे हो सकता है कि शिक्षा मंत्रालय के वार्तालाप में कुछ तीसरा रास्ता निकल आए, तो ऐसे में बीएड वाले जो एग्जाम नहीं देंगे अति उत्साहित होकर, फिर उस वक्त उनको फंसना होगा। अगर एग्जाम आपने दे दिया तो उसके बाद तो जो राहत मिलेगी वो सबको राहत मिलेगी। लेकिन अगर राहत नहीं मिलेगी तो आपने मेहनत की है, आपको परीक्षा देनी है, आपका एडमिट कार्ड अब तो जारी हो रहा है, एडमिट कार्ड लीजिए, एग्जाम दीजिए। ऑलमोस्ट आपकी तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं। नहीं, उन्होंने एक बड़ी बात नहीं कही है कि जिस तरह से
चाहे हम भी चैनल के माध्यम से प्रकाशित कर रहे हो, विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्रकाशित किया गया है, बीपीएससी के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो इससे बच्चे जो है एग्जाम से ठीक पहले, क्योंकि आज तारीख हो गई लगभग आपकी 18 अगस्त है और 24 तारीख को परीक्षा होनी है, तो उनका कंसंट्रेशन जो है वो भंग हो रहा है, वो स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, परेशान सी बात है। देखिए कल भी हमने एक स्टोरी की थी, आपको दिखाया था कि बीपीएससी दफ्तर के बाहर बीएड शिक्षक जो है मौजूद थे, जिस समय में उन्हें पढ़ना चाहिए। अभी समय था क्योंकि लास्ट आवर चल रहा, तो अभी पढ़ाई की जरूरत है, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने की जरूरत है, तरह तरह के क्वेश्चंस और सीखने की जरूरत है, टेक्निक सीखने की जरूरत है। परफेक्ट आलोक, तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप परफेक्शन को अचीव कीजिएगा। लेकिन आलोक एक बात जो अभी समझ नहीं आ रही है, शिक्षा विभाग की इस चुप्पी के पीछे, या आप ये कहिए कि बिहार सरकार की इस चुप्पी के पीछे की वजह क्या हो? आप सरकार को दोष दे रहे हैं, ठीक है, सभी विद्यार्थी जो हैं, कुछ लोग तो सीधा कह रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पे हमलावर हैं, वो क्या करेंगे? नहीं, आप बैठक कीजिए, आप चुप्पी तोड़िए, आप बताइए कि क्या होना है। क्योंकि बिहार सरकार तो बैठक तब करिए ना, इन बातों को समझिए। आपका गुस्सा जायज है तो आप डायरेक्ट यही कर दीजिए ना कि हाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कुछ तो बोलिए। सवाल तो यही है आलोक कि आप कुछ तो बोलिए, आप चुप्पी मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं भी आपकी तरह ही एग्रेशन से बात करता हूँ, लेकिन बातों को समझना भी चाहिए। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव फैसला कब लेंगे? जब तक एनसीटीई का गाइडलाइन जारी नहीं होगा वो फैसला लेती है। एनसीटीई से ऊपर फिलहाल बिहार, क्या हम किसी स्टेट की बात करें जो नियमावली की बात है, तो ऊपर नहीं है। आप तुरंत कह रहे हैं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को, अरे भाई एनसीटीई जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से यानी कि केंद्र सरकार से बात कर रही है, जब मोदी सरकार की बात हो रही है मंत्रालय की एनसीटी के साथ, तो जो वो निर्णय लेंगे वही राज्य में लागू होगा ना। तो यहाँ नीतीश कुमार अपने मन से लागू कैसे कर दें? लेकिन ये जो बीएड वाले हैं ये भी तो यही जानना चाहते हैं ना कि आप एक बार आके बोलिए कि हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं, एनसीटी अपना हम कह रहे हैं नीतीश कुमार के प्रयास करने से क्या होगा? एनसीटी तो नेशनल है। बिल्कुल, तो आप यही बात तो है कि आप एक बार आके बताइए कि एनसीटी भी अपना काम कर रही है। एनसीटी अपना काम करिए, तो जानिए ना एनसीटी काम करिए। जो एनसीटी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ बैठकर वार्तालाप करेगी, जो फैसला लेगी वही सभी राज्यों को मानना होगा। उसके बाद फिर इस राज्य का देखेंगे, लेकिन पहले वहां से फैसला आए तब तो। यानी कि आप ये बात मानिए कि अभी छत ढली नहीं है और आप यहाँ कह रहे हैं कि हम सीलिंग फैन लगाएंगे, तो अभी तो छत ढली ही नहीं है, तो सीलिंग फैन कहाँ से लगाएंगे, किसमें लगाएंगे? तो मतलब आप ये कह रहे हैं एनसीटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बीच में जब वार्तालाप हो जाएगी, जिस तरह से हम भी सुन रहे हैं कि अंदर खाने से वार्तालाप हो रही है, जल्दी उम्मीद है फैसला हो जाएगा। उसके बाद ही तय किया जाएगा कि रिजल्ट्स का क्या होना। लेकिन हाँ, एग्जाम होना है, ये बात तय की जा रही है। फिलहाल जहां तक हम देख रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सरकार प्रयास करती है फिलहाल। अभी तक इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि ये मामला था राजस्थान का। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट सिंगल बेंच हुआ, फिर डबल बेंच हुआ। सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच से जब ये फैसला आ गया, निर्णय हो गया, इसमें ना कहीं बिहार है ना कहीं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव है। अब उस फैसले पर जब एनसीटीई और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है, जो प्रक्रिया है यही होनी ही है। तो जब तक वहां से फैसला नहीं आ जाएगा, मैंने कहा जब तक छत नहीं ढल जाएगी, छत नहीं ढलेगी, तो उसमें हम कैसे सीलिंग फैन या एसी लगाएंगे? छत तो है ही नहीं। लेकिन हम ये लगातार देख रहे हैं कि बीपीएससी इस मुद्दे पर खुलकर बात कर रही है, लगातार ट्वीट्स भी कर रही है, और जो भी बीपीएससी की तरफ से ये भी बात कह दी, बीपीएससी की तरफ से ये भी बात कह दी गई कि हाँ परीक्षा तो होनी है। सबसे बड़ी बात ये है, ये आप मन में कहीं से मत रखिए कि परीक्षा रद्द होनी है या जो बात हो, ऐसी कोई दिक्कत होनी है। परीक्षा होनी है, आपको परीक्षा देनी है। जो डिलेड डिग्री धारक है उनके तो खैर अच्छा है कि आपके पास डिलेड का भी है, बीएड का भी है, तो आप परीक्षा जरूर दें। बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आएगी, हो सकता है कि एनसीटी ही फैसला ले कि जो डिलेड वाले हैं। ये भी कहा गया है कि रिजल्ट भी 2 फेज में आने जा रहा है, क्योंकि देखिए कई लोग जो हैं वो बीएड के लिए अपियरिंग है, डिलेड कर रखा है, उनके लिए भी ठीक है, आप परीक्षा दे सकते हैं। तो लेकिन जिन्होंने आवेदन किया है वो अभी चुके नहीं, क्योंकि अगर आगे कुछ गड़बड़ी होती है, आपके हक में भी फैसला आ जाए। नहीं, फैसले की बातें अगर हो सकता है कुछ ऐसा निर्णय हो जिससे हो सकता है डिलेड वालों की निकल पड़े, यानी कि उनकी बल्ले बल्ले हो जाए, तो वो तो ठीक है ही। लेकिन इसके अलावा देखिए, इसमें अब 1 महीने का रिस्क तो लेना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद क्या करते हैं। हाँ, बिहार सरकार को चाहिए था नए सिरे से ऑनलाइन माध्यम से कुछ व्यवस्था करते हैं, लेकिन फिलहाल वो भी एनसीटी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जो जरूरी भी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार सरकार की चुप्पी के पीछे की वजह ये है कि अभी तक फैसला नहीं हुआ और एनसीटी अपना काम कर रही है और एनसीटी बैठक कर रही है, और आने वाले दिनों में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, यानी कि केंद्र सरकार की शिक्षा मंत्रालय के साथ बैठक कर रही है, तो वहां से निर्णय आएगा तभी यहाँ कुछ हो सकता है। लेकिन ये भी तो कह दिया गया है कि अगर कुछ ऐसा फैसला होता है जिससे बीएड वालों को नुकसान होता है, तो फिर आपका चांस भी नहीं, चांस डिडक्ट नहीं होगा। ये एक बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि बिहार सरकार को बहालियां चाहिए ना, तो फिर उतनी बहाली नहीं हो पाएगी, तो नहीं हो पाएगी तो उनको बहाली करनी ही होगी, वैकल्पिक व्यवस्था होगी। लेकिन फिलहाल एनसीटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बीच में जो
वार्तालाप हो रही है उसका फैसला आने दीजिए। उत्तेजित होकर किसी के खिलाफ बोल कर सरकार के खिलाफ, आपकी सरकार भी ऐसी बात नहीं है, आखिर बहाली बिहार सरकार नहीं निकाली है ना, आपने फॉर्म भरा है, उसकी मंशा है आपको नौकरी देने की। तो फिलहाल देखते हैं एनसीटी का फैसला क्या आता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ क्या भला कोई सरकार, राज्य सरकार हो या कोई भी हो, चलिए स्टूडेंट्स भी काफी उत्साहित हैं, तो क्या वो कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है? ये कहना उचित होगा? बिल्कुल उचित नहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं मान सकते हैं? मानना तो होगा। तो देखना है एनसीटी का फैसला क्या होता है। उसके बाद अगर राज्य सरकार चुप रहती है तो फिर हम इनके खिलाफ भी जरूर, स्टूडेंट्स जो आंदोलन कर रहे हैं हम दिखा ही रहे हैं, आगे भी दिखाएंगे। तो आप लाइव के साथ बन रहे हैं। हमने और समरीन ने तमाम बातों की चर्चा की है और एग्जाम होनी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और चांस भी डिडक्ट नहीं होगा अगर कुछ आगे ऐसा फैसला आता है जिससे इस रिजल्ट को प्रभावित होना पड़े। तो हमने इस पूरे वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है क्या कुछ चल रहा है, क्या परीक्षा होगी नहीं होगी, होगी तो कैसे होनी है, डेट वही है, तो तैयारी आप करें। फिलहाल कंसंट्रेशन अपना भंग मत करें, जितनी अच्छी तैयारी करके जाएंगे उम्मीद है रिजल्ट आपका बेहतर होगा और आगे सब ठीक ही हो। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।